नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिणी आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और आज इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी चीज़, वो है धनतेरस के बारे में। और धनतेरस को ऐसा बोला जाता है कि 13 दिए लगाने चाहिए, लेकिन 13 नहीं, आज मैं आपको 3 दियों के बारे में बताऊँगी। तो इस वीडियो में इसके बारे में सुनने से पहले आप कैसे हैं मुझे बताइए, और ये बताने के लिए नीचे जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे आपको बहुत एक चीज़ बतानी है। देखो, 13 दिए हम क्यों लगाते हैं? 13 दिए इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो धनतेरस का दिन है उस दिन यम दीप दान किया जाता है। मतलब हमारे जो यमदेव है, यमदेव मतलब मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो यमदेव के पास जाती है, और वो उनके कर्म के हिसाब से उन्हें कहाँ लेके जाना है, मृत्यु लोक लेके जाना है। तो वहाँ पे लेके जाने के लिए जो कोई कर्म है उनको तोलने मोलने की चीज़ जो है वो यमदेव करते हैं। साथ ही में हमारे घर के लोगों की अकाली मृत्यु, अपघात मृत्यु ना हो, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी चीज़ों ऐसी मृत्यु ना हो। मतलब कभी होता है ना कि कभी कुछ हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पैर फिसल जाता है, तो अचानक कुछ भी हो जाता है। मतलब आजकल तो ऐसी चीज़ें हो गई है ना कि छोटी छोटी चीज़ों में भी यार लगता है इतनी सी चीज़ से इतनी बड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हमें उसे निगलेक्ट करना है या फिर उसे दूर भगाना है। इसीलिए इस बात के लिए हमें जो धनतेरस के दिन है, धनतेरस के दिन 13 दिए हमें हमारे घर के बाहर, 2 अपने दरवाजे के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर, और बाकी के सारे 11 दिए अपने आंगन में, सब जगह हर दिशा में लगाने चाहिए, ऐसे बोला जाता है। वो कौन सी दिशा में 13 दिए कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, उसका जो वीडियो है वो आपको आज शाम तक या फिर कल तक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सारी चीज़ों के बारे में जान पाओगे। तो देखिए, आज मैं आपको सिर्फ 3 दियों के बारे में बता रही हूँ। तो आप बोलोगे वो 13 दिए भी लगाने हैं क्या, या फिर ये 3 दिए भी लगाने हैं? तो अगर आपको 13 दिया लगाना नहीं जम रहा है, अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, अगर ऐसे हो रहा है कि नहीं ये 13 दिए लगाना मुझसे पॉसिबल नहीं है, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिए लगाने हैं, और ये 3 दिए आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो धनतेरस है, यहाँ पे अंधकार पर प्रकाश की जीत का जो महोत्सव हम बोल सकते हैं, उसका पर्व ये दिवाली के रूप में हम बनाते हैं। जो धनतेरस से, वैसे तो रमा एकादशी से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन धनतेरस सबसे पहला जो होता है वसुबारस के बाद, वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो 5 दिवसीय जो महोत्सव है दिवाली का, इसमें हमें मतलब ये जो अमावस्या की रात होती है उसे पूरा हमें उजाले से भरना पड़ता है। तो घर घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत और प्रभु श्री राम की के 14 साल के वनवास अयोध्या से आगमन की खुशी के लिए मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि धनतेरस पर 3 दीपक जीवन के तमाम संकट आपके दूर कर सकता है। तो आइए जानते हैं उन्हें कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो पहला दिया जो है, पहला दिया आपको कहाँ लगाना है? पहला दिया आपको यम के नाम से लगाना है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम माना जाता है, और इस दिन शाम को घर के बाहर 13 दीपक जलाने का, मुख्य द्वार पर 2 और बाकी आंगन में। ये दीप नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। कोई भी नकारात्मकता हमारे घर में बिल्कुल भी आ नहीं पाती है। शास्त्रों के अनुसार यम के निमित्त दीपक परिवार के सदस्यों को सोते समय जलाना है। मतलब आपको रात में जलाना है, रात में 10 के करीबन 12 बजे से पहले आपको ये लगाने हैं। इसके लिए पुराना दीपक ले। आपके जो पुराने दीपक, ऐसे बोला जाता है कि जब तक लक्ष्मी पूजन नहीं करते तब तक नए दिए में दिया नहीं लगाते हैं। तो इसलिए आपके जो पिछले साल के जो दिए आपने रखे हुए होंगे, जो नए भी होंगे तो भी चलेगा, आपने रखे हुए में नए दिए जो हैं वो होंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस बार खरीदे हुए दिए आपको नहीं यूज़ करने हैं। तो आपको उन दियों का उपयोग करना है। तो आपको उसके अनुसार इसके लिए पुराना दीपक ले और सरसों के जो तेल से इसको प्रज्वलित करें। तो यहाँ पे आपको सरसों के तेल का उपयोग करना है। अब आपको ये जो दीपक है, दीपक को घर से बाहर कूड़े के ढेर या नाली के पास आपको दक्षिण दिशा में मुख करके इसकी जोत करनी है। मतलब आपको जैसे दिया लगाना है और दिया की जो जोत है वो दक्षिण दिशा के पास आपको रखनी है। और यहाँ पे आपको कहीं कूड़े का ढेर हो या फिर कहीं नाली हो, उसके आसपास आपको जहाँ दक्षिण दिशा है वहाँ मुँह करके आपको ये दिया लगाना है। यह दिशा यम की मानी गई है, और इस जगह पे इस दिशा में जब आप दिया रखेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है। मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्य या सह त्रयोदशा दीपदान दाना सूर्यतजः प्रीतयामिति।
इस ऐसे कहा जाता है कि अकाली मृत्यु का भय इससे खत्म होता है और नर्क की यातनाएं भी कम हो जाती है। और अगर किसी की मृत्यु हो भी जाती है तो हमारे घर के उन सदस्यों की नर्क की यातनाएं अगर कुछ हो तो वो कम हो जाती है, ऐसा कहा गया है। अब दूसरा दीपक जो है वो आपको धन की समस्या, बीमारियां, बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए दूसरा दीपक जो है हमें वो जलाना होता है। इस धनतेरस पर आपको घर के बुजुर्ग पूरे घर में घुमाते हैं और फिर बाहर कहीं दूर वो दिया रख के आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को घर के सदस्य देखते नहीं हैं। मतलब आपको क्या करना है, घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने ये दिया जलाना है और ये दिया पूरे घर में घुमाना है और घर में घुमा के फिर रात में आपको ये दिया कहीं दूर जाके रख के आना है, आपके घर के आसपास, मतलब 500 मीटर से दूर आपको जाके रख के आना है। आप बोलोगे बुझ जाएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट आपको दिखे ना ऐसी जगह पे आपको ये रख के आ जाना है। इससे क्या होता है ना, जो घर की सारी जो नकारात्मकता है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है और ये आपको उससे दूर भगाती है। अब जो लास्ट दिया है, जो तीसरा दिया है, ये जो दिया है वो धनतेरस और दीपावली की रात घर के साथ रात में किसी मंदिर में, मतलब आपको धनतेरस के दिन ही किसी मंदिर में, अगर आपके घर के पास कोई भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, गणेश मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में आपको गाय के घी का दिया जला के आना है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके आयु में वृद्धि होती है और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उस कर्ज की कमी भी हो जाती है, उस कर्ज का जो बोझ है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको धनतेरस के दिन अगर आपको नहीं 13 दिए जलाने आ रहे हैं तो आप 3 दिए जला के भी अपना काम, अपना जो ये उपाय है ये कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे उत्तर देना ज़रूर जल्दी से रिप्लाई करूँगी, मतलब उत्तर देना उचित समझूंगी, क्योंकि आपके प्रश्न मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जाते जाते जय माँ लक्ष्मी नीचे लिखना मत भूलिए।